हल्का फुल्का सवाल करूंगी, इतना शोर कैसे मचा लेती हैं, इतना कैसे लड़ लेती हैं? इसलिए कि जानक मैंने देखा है दुबली पतली सी छोटी सी निगाह, कैसे कैसे मैनेज करती है? बस ऐसा समझ लीजिए कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। और हमारे हिंदुस्तान से, हमारे देश से हमें इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है। जिस तरह आपको अपने देश और अपने लोगों से, अपने वतन से मोहब्बत है, उसी प्रकार की मोहब्बत है, उसी तरह की शिद्दत है हमारे दिल में। तो हमारे देश के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल जाए, हमारी सरकार के खिलाफ कोई अगर कुछ बोल जाए, हमारे घर में रह रहे कोई, हमारे भी घर में और हमारे देश में कुछ लोग हैं जो हमारी सरकार के खिलाफ है, पर मेरी बात याद रखिएगा, आज अगर राहुल गांधी जी के भी बारे में गलत बोल जाएंगी ना, तो भी मैं डिफेंड करूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान पहले है। मेरे हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो, किसी भी पार्टी का हो, वो मेरे लिए सबसे पहले है, उसके बाद और कोई है। तो आप कुछ भी बोलिए, हम उसका जवाब देने के लिए बैठे हैं। पूछिए, आज आपकी महफिल में हम शामिल हुए हैं। हाँ, मैं एक सवाल कर सकता हूँ? पहले तो मैं ये सवाल ये करूंगा जो फौरन जाहिर होता है आपकी बातों से, कि अरे आपकी उर्दू कहाँ चलेगी? आपकी तो उर्दू है जो वो कहीं खो गई, वो लखनऊ की तहजीब, वो उत्तर प्रदेश, वो सारा नॉर्थ इंडिया जिसमें उर्दू जुबान का स्क्रिप्ट और जिसको आबे हयात वाली जुबान कहा जाता है, वो जुबान कहाँ चलेगी? आपने मेरा आबे हयात जो आपने कहा, आप असल में थोड़ी सी शायद जाहिर है उम्र में छोटी हैं काफी, तो आपने शायद अगर आप देख लें जो टॉप बॉलीवुड को मैं एग्जांपल के तौर पे लूंगा, उसकी मूवीज और उसकी शायरी वो सब उर्दू में है। उसमें संस्कृत का हार्डली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उर्दू की मादरी जुबानों में संस्कृत शामिल नहीं है जी। लेकिन वो तमाम की तमाम, और ये जो आपकी जो लैंग्वेज है, अच्छा आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात, तो मेरी एक बहन है इंडिया से, मैं नहीं इनको जानता हूँ, मैं इनको नहीं जानता, मैं आपको बात कंप्लीट कर लूं ना। ये इन्होंने मुझसे कोई खुद किसी ग्रुप से मेरा नंबर लिया, इन टच किया है मुझसे और कुछ मदद मांग रही है मेरे से, इंडिया में रहती हैं कहीं पे ये। तो इनसे मैंने उर्दू में इतना लिख के भेजा कि आप अपने खानदान की तस्वीर तो भेजें। उन्होंने मुझे लिखा आगे से रोमन उर्दू में, सर उर्दू नहीं आती। तो मैंने कहा आपको उर्दू नहीं पढ़ाते? अरे मैट्रिक पढ़ी है आप, बीए पढ़ी, कितनी पढ़ी? तो बात ये है कि देखिए, आप तो अपनी जुबान को खो गए। जब आपने अपनी जुबान को खोया, मैं अभी पहले सिर्फ मेरे सवाल को मुकम्मल समझिएगा। एक मुसलमानों ने अपनी जुबान को खोया। जुबान को खोना गोया सकाफत को खोने का पहला कदम होता है और सबसे क्रिटिकल कदम होता है उसका, क्योंकि फिर आप अपनी जो हिस्टोरिकल रूट है, तारीखी विरसा है, जो माँ बाप से मिलता है, जो दादा दादी नाना नानी से मिलता है, उससे कटते चले जाते हैं। इसलिए मैं अच्छा, उसके बाद ये तो सिर्फ मतलब मुसलमानों की बात है ना। आपने अपनी जुबान के अंदर उर्दू के लफ्ज, आपने देश नहीं बोला, आपने देश बोला, ठीक? मतलब देश है जो आप चले जाएं जिस देश में जिस देश में गंगा बहती वाले सूरत हाल को ले लें, 50, 60, 70s के गाने जितने देख लें, 80s के गाने देख लें, अंटिल 90s में आपके सुपरस्टार अमिताभ बच्चन साहब आए और उन जैसे लोगों ने बॉलीवुड में पॉलिटिक्स में शमूलियत इख्तियार की, आरएसएस का जोर बढ़ा, बीजेपी का जोर बढ़ा, तब से ये जो हिंदुआना पन है जौन सा, वो इतना गालिब आना शुरू हो गया। अब आपने सवाल रखा तो जवाब इससे रिलेटेड एक और सवाल है। बहुत लंबा, दूसरी बार पूछिएगा, मैं जवाब दे दूं। आप बताइए। पहली बात तो आपने जुबान की बात करी, आपने कहा आपकी जो भाषा है उसमें हिंदीपन ज्यादा है, उर्दूपन कम है। मैं अपने देश, अपने हिंदुस्तान, मैं आपके बीच में नहीं बोली भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आपने छोटी बहन का दर्जा दिया है, छोटी बहन की बात सुनिए बिना रोके टोके। मैं अपने हिंदुस्तान, अपनी धरती, अपने देश पर रहती हूँ और यहाँ पर जानमाज बिछाकर इस जमीन पर सजदा करती हूँ। और जब इस जमीन पर सजदा करती हूँ तो मेरे दिल और दिमाग और मेरे जहन में सबसे पहले हिंदी और संस्कृत पनपती है, क्योंकि मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ, बाद में हिंदू या फिर मुसलमान हूँ। अब आ जाते हैं, ना ही मैं लखनऊ की हूँ, ना ही मैं जम्मू कश्मीर की हूँ, मैं यूपी में मुजफ्फरनगर की हूँ, जहां पे ठेठ
भाषा बोली जाती है जिसको हिंदी का नाम दिया गया है आपने और हमने, वही भाषा मैं बोलती हूँ और मेरे पूर्वज यही भाषा पार्टीशन से पहले भी बोलते आ रहे हैं। जैसे आप लोग आज भी पंजाबी बोलते हैं जबकि पंजाबी हिंदुस्तान की भाषा है। तो यही फर्क है समझने में, पर हम आपको कभी नहीं टोकेंगे क्योंकि हम समझते हैं कि पार्टीशन से पहले आप हमारे देश का हिस्सा थे, आप यहाँ की तहजीब को फॉलो करते थे, आप यहाँ की जुबान बोलते थे जिसे हम पंजाबी कहते हैं, और बड़े गर्व से हम आपको बोलने देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये देश हमारा भी कभी हुआ करता था। अब तहजीब की बात कर लेते हैं। किसी को उर्दू नहीं आती, ना आती है नहीं आती, मेरे लिए वो जरूरी नहीं है। मेरे लिए ये जरूरी है कि कोई अगर अल्लाह को मानता है तो अल्लाह की इबादत करे। मेरे लिए ये जरूरी है कि उसे कलमा आता हो। मेरे लिए ये जरूरी है उसे नमाज पढ़नी आती है। और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो अल्लाह की इबादत करते हुए किसी का भी दिल गलती से ना दिखा दे, क्योंकि अल्लाह ये पैगाम देता है कि मैं अपने बंदों को खुश रख सकूं और जो मेरा बंदा मेरी इबादत कर रहा है वो सबको खुश रख सके। किसी का भी अगर दिल दुखा दिया तो अल्लाह से माफी के साथ और आपसे भी माफी के साथ बोलूंगी कि अगर मैं उर्दू बोल के भी किसी का दिल दुखा दूं ना तो शायद मैं सच्ची मुसलमान नहीं हूं। तो मेरी ये मुसलमान मैं बाद में हूं, पहले मैं हिंदुस्तानी हूं। शायद आपके लिए भी आप अपने देश में पंजाबी बाद में हैं, पहले आप पाकिस्तानी हैं। जिस प्रकार आप पंजाबी बोलते हैं अपने दिल और ज़बान अपनी जुबान पे अपने जहन में रखते हैं, उसी दिल दिमाग